So we'll be starting with a new topic, that is permutation combination. Permutation combination डिस्कस करेंगे. Important topic. क्लास 11 में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद में प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो देयर. तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर ही बेस्ड होगा. इनफैक्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लगभग हर सवाल प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में फ्रेम किया जा सकता है. तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूजुअली बच्चे इससे थोड़ा घबराते भी हैं, मतलब कहीं ना कहीं कि यार पर पीएनसी ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं आपको एक बहुत सीधी सी बात ये कहूँगा कि अगर एक कोई कहता है कि पीएनसी टफ टॉपिक है, तो टफ तो कुछ भी हो सकता है. जिस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन टफ आ जाए वो टफ है, ऐसा कुछ नहीं है. कॉम्प्लेक्स नंबर काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन उसमें फ्रेम किया सकते हैं. सर्कल्स आपने रिसेंटली पढ़ा, काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन फ्रेम किया सकते हैं उसमें. तो ऐसा प्री ऑक्यूपेशन अपने दिमाग में नहीं बनाए कि पीएनसी तो यार बनता नहीं है या फिर टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं है. तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में फर्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट द परम्यूटेशंस, दैट इज नथिंग बट द अरेंजमेंट. और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सामने आएंगे, मजा आएगा. बट अरेंजमेंट्स को डिस्कस करने से भी पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं, दैट इज अबाउट द फैक्टोरियल, है ना. जो फैक्टोरियल का काफी यूज रहेगा इसमें, दैट एन फैक्टोरियल. दैट एन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल इज द टर्म जहां पर व्हाट इज दैट एन फैक्टोरियल, दैट्स नथिंग बट एन माइनस वन, दैट्स द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन माइनस वन, एन माइनस टू, 4, 3, 2, 1. That is the product of these numbers. If it is 10 factorial, अगर ये 10 factorial है, that's written as 10 into 9 into 8 and product up to 3 to 1. That's about the 10 factorial. That 10 factorial can also be written as 10 factorial को लिखा जा सकता है. कैसे लिखा जा सकता है? 10 into 9 फैक्टोरियल, क्योंकि दिस 9 से लेके 1 तक का जो प्रोडक्ट होगा दैट वुड बी नथिंग बट 9 फैक्टोरियल. दैट कैन बी रिटन एज 10 into 9 फैक्टोरियल. लाइकवाइज n फैक्टोरियल, दैट n फैक्टोरियल कैन आल्सो बी रिटन एज n into n minus 1 फैक्टोरियल, और दिस n फैक्टोरियल कैन आल्सो बी रिटन एज n minus 1 n minus 2 फैक्टोरियल. एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस ढंग से आप कन्वर्ट करेंगे. What about the values of n? What values n can take? जब आप फैक्टोरियल लिखते हो तो what values n can take? No, it's not real values. इंटीजर्स नंबर्स अगर आप बोलोगे तो इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स आर आल्सो इन्वॉल्व देयर. ये ध्यान रखिएगा, n can take whole numbers only. In fact, it should be said that n can take a natural number 1, 2, 3, 4. बट जीरो फैक्टोरियल इज ऑल्सो डिफाइंड. जीरो फैक्टोरियल भी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डिफाइन कर दिया जाता है, एंड दैट जीरो फैक्टोरियल इज टेकन एज 1. दैट डेरिवेशन विल सी ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ द परम्यूटेशंस, बट जीरो फैक्टोरियल इज टेकन एज 1. ठीक है ना. जीरो फैक्टोरियल इज टेकन एज 1. 1 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 1. 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 1 into 2. लेकिन जीरो फैक्टोरियल इज टेकन एज 1. नेगेटिव नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स, इन नंबर्स के फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है. इन नंबर्स के फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना. नेगेटिव नंबर्स हो या फ्रैक्शनल नंबर्स हो, उन नंबर के फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है. तो हम जब यहाँ पे डिस्कशन करेंगे तो कुछ फैक्टोरियल से रिलेटेड कंसेप्ट्स की बात करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग द परम्यूटेशंस 2 रूल्स होते हैं, और वो रूल होते हैं रूल ऑफ एडिशन एज वेल एज रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन. एडिशन, रूल ऑफ एडिशन और रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन. ठीक है ना. तो हम उन रूल्स से डिस्कशन चालू करते हैं, एंड टुडे विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट. परम्यूटेशन इज नथिंग बट द अरेंजमेंट. सो वी डिस्कस अबाउट द रूल ऑफ एडिशन एंड रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन. देखो, जब रूल ऑफ एडिशन हम डिस्कस करें, रूल ऑफ एडिशन और जो सेकंड रूल होता है वो रूल होता है रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. रूल ऑफ एडिशन बड़ी सिंपल सी बात है. कोई टास्क है और उस टास्क को जो परफॉर्म करना होता है, दैट टास्क कैन बी परफॉर्म बाय m ways. देयर कुड बी m ways टू परफॉर्म द टास्क और n ways टू परफॉर्म द टास्क, है ना. कोई भी जो भी टास्क आपको परफॉर्म करना है और वो टास्क परफॉर्म हो जाता है बाय आइदर बाय द m ways
और बाय द n ways, तो उस केस में हम कहते हैं कि ओके दिस टास्क कैन बी परफॉर्म बाय दीज m ways और बाय दीज m ways, या तो इन m में से किसी एक तरीके से या इन n में से किसी एक तरीके से। तो उस केस में जो नंबर ऑफ वेज जिसमें वो टास्क परफॉर्म होगा दैट इज गोइंग टू बी m+n। लेकिन अगर ये कहा जाए कि कोई टास्क आपको परफॉर्म करना है और उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जरूरी है कि फर्स्ट यू विल हैव टू परफॉर्म m वेज, या m जो भी आपके पास मेथड्स हैं उनमें से किसी एक से आपको परफॉर्म करना होगा, और m जब कंप्लीट हो जाता है, वो जब टास्क कंप्लीट हो जाएगा या वो पार्ट जब कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आप सेकंड को अप्रोच कर सकते हैं या सेकंड आप परफॉर्म कर सकते हैं। बेटर वे में समझाऊं मैं आपको तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल जिससे आप समझेंगे। देखो, इफ ए पर्सन इज स्टैंडिंग हियर, ये m+n और mn वाली जो बात है उसको समझने के लिए बहुत आसानी से आप समझ लेंगे। इफ ए पर्सन इज स्टैंडिंग हियर, ये दो साइड्स हैं एंड दीज आर द गेट्स। अब ये कहा जाए कि he has to come outside, उसे बाहर आना है। he has to come outside, उसे बाहर आना है। बाहर आना है तो he can come, these are the 4 gates on side A, these are the 3 gates present on the side B and he has to come outside. Outside means this is the outside, या तो ये outside है, ये भी outside है। he has to come outside, बाहर आना है। and if I ask you the number of ways अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि he can come outside by this from the side A by any one of the 4 gates he can come outside। इन 4 में से किसी भी गेट से बाहर आ जाएगा तो बाहर ही हो जाएगा वो, whether it is G1 G2 G3 G4 as well as अगर वो साइड B से भी बाहर आता है तो भी वो बाहर आ जाएगा। there are 3 gates present there, so he has to come outside, so there are 3 ways in which he can come outside। gate 4 gate 5 6 7 किसी एक से भी बाहर आएगा तो वो बाहर हो जाएगा। so he has to come outside, तो एक सीधी सी बात है कि अगर वो साइड ए से अगर वो बाहर निकलता है तो उसमें साइड बी का कोई रोल नहीं है, इंडिपेंडेंट काम काज हो रहा है। और साइड बी से अगर बाहर निकल रहा है तो उसमें साइड ए का कोई रोल नहीं है। तो दीज आर द ऑप्शंस प्रेजेंट टू हिम, कि इन 4 में से किसी एक गेट से बाहर आ जाए या फिर इन 3 में से किसी एक गेट से बाहर आ जाए तो वो बाहर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन कम आउटसाइड दैट इज नथिंग बट 4+3, दैट इज एडिशन ऑफ दोस नंबर ऑफ वेज, उनको आपने ऐड कर दिया, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कहा जाए कि देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग हियर, दैट साइड ए देयर आर 3 गेट्स प्रेजेंट देयर। थिएटर में गया, थिएटर से बाहर आने की बात हो रही है, ऐसा समझ लीजिए, आप खुश हो जाएंगे। G1 G2 G3 and he has to come outside, the person is standing here, और उसे बाहर आना है, या ये कहिए कि थिएटर में अंदर आना है, ऐसा कह लीजिए, कुछ जो भी आप कहें, ठीक है ना। now if I ask you the number of ways in which he can enter the theater, है ना, यहां पे ये समझ लीजिए कि that person is inside the theater and he has to come outside। दोनों साइड से गेट्स हैं, भी समझ में आता है अच्छे ढंग से, है ना। आपने तुरंत सोच लिया होगा कि हाँ यार ये सिनेमा हॉल अपन कहाँ है, इधर भी गेट है इधर भी गेट है, हाँ बाहर आना है, ओके हाँ ठीक है सर, बढ़िया समझ में आ गया। 4+3 7। अभी उसको एंट्री लेना है, और एंट्री लेने के लिए कुछ हिसाब के साथ ऐसा है कि टू एंटर द थिएटर देयर इज अ गेट ए, या साइड ए पर देयर आर 3 गेट्स एंड देन साइड बी 4 गेट्स आर देयर एंड ही हैज टू एंटर देयर। ऐसे जंपिंग इज नॉट अलाउड, तो प्रॉपर वे से ही जाने वाला है वो, तो प्रॉपर वे से ही जाने वाला है। तो डेफिनेटली इफ आई आस्क यू द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन एंटर द थिएटर, तो कितने तरीके से वो एंटर हो सकता है। तो डेफिनेटली अगर वो गेट 1 को अप्रोच करता है तो गेट 1 से अगर वो बाहर आता है तो गेट 1 से आएगा, देन ही हैव टू कम, एक से बाहर निकला तो साइड बी इज देयर, डायरेक्टली देयर इज नो जंपिंग अलाउड, सो इंडिपेंडेंटली काम करनी है। यहाँ पे क्या था, ही कैन कम आउटसाइड बाय दिस साइड एज वेल एज बाय दिस साइड। ए से बाहर आता है तो बी का रोल नहीं है, और बी से बाहर आता है तो ए का रोल नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। उसे बी तक अप्रोच करना है तो पहले ए को क्रॉस करना पड़ेगा, ये टास्क कंप्लीट करना होगा उसे।
ये टास्क उसे कंप्लीट करना होगा कि पहले ही शुड कम आउटसाइड फ्रॉम द, या ही शुड एंटर फ्रॉम साइड ए, और इन तीनों में से किसी एक गेट से वो एंट्री ले, देन ही वुड बी अप्रोचिंग टुवर्ड साइड बी। देयर आर 4 गेट्स। जब मैं आपसे पूछूंगा नंबर ऑफ वेज ही कैन एंटर द थिएटर, तो इन दैट केस इट्स गोइंग टू बी इस G1 से जब उसने एंट्री ली साइड ए में, तो साइड बी में देयर आर 4 गेट्स प्रेजेंट देयर। G1 के लिए जाएगा तो हो सकता है G4 से बाहर निकल जाए, G5 से, G6 से या G7 से। तो G1 पे एंट्री ले रहा है वो, तो 4 ऑप्शंस आर अगेन अवेलेबल टू हिम। मतलब इस G1 के लिए 4 वेज आर देयर बाय विच ही कैन एंटर द थिएटर। लाइकवाइज अगर वो G2 पे एंट्री लेता है तो अगेन 4 वेज आर अवेलेबल देयर। लाइकवाइज G3 से एंट्री लेता है वो, तो अगेन 4 वेज आर अवेलेबल टू एंटर द थिएटर साइड बी में। तो नंबर ऑफ वेज अगर मैं आपसे पूछूंगा बाय विच ही कैन टेक द एंट्री इन द थिएटर, दैट्स गोइंग टू बी 3 into 4, दैट्स 12। भाई इस गेट के लिए अगर G1 से एंट्री ले रहा है तो ही इज हैविंग दिस 4 ऑप्शन जिससे वो एंट्री ले सकता है। G2 से अगर एंट्री लेता है तो ही इज हैविंग दिस 4 ऑप्शंस अगेन। G3 से एंट्री लेता है तो अगेन ही इज हैविंग दिस 4 ऑप्शंस। 4 plus 4 plus 4 that would be 12. In fact that could be said as 3 into 4. Point is, और यहाँ पे वो थिएटर के अंदर है, he is inside the theater and he is to come outside that theater. So number of ways that is simply 4 plus 3 equals to 7. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे उसे साइड बी तक अप्रोच करना है तो साइड ए को क्रॉस करना पड़ेगा। So जब आपसे कहा जाए कि कोई टास्क है और वो टास्क परफॉर्म किया जा सकता है बाय वन ऑफ द m वेज और वन ऑफ द n वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच जो टास्क परफॉर्म होगा दैट इज बाय m plus n वेज। लेकिन अगर ऐसा कहा जाए नहीं, फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम वन ऑफ द m वेज एंड देन यू हैव टू अप्रोच फॉर वन ऑफ द n वेज। पहले आपको m में से किसी एक को परफॉर्म करना पड़ेगा और एक टास्क अगर उसमें से कंप्लीट हो जाएगा तो भी आप आगे बढ़ोगे। तब टोटल नंबर ऑफ वेज दोज आर गोइंग टू बी m into n। तब नंबर ऑफ वेज जो आने वाले हैं दोज आर गोइंग टू बी m into n, वो होंगे mn वेज। ठीक है ना। जहां तक ये तो बहुत एलिमेंट्री डिस्कशन हुआ अबाउट द रूल ऑफ एडिशन, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अभी जब आप आगे परम्यूटेशंस या फिर आगे कॉम्बिनेशंस के जो भी सवाल देखोगे उसमें रूल ऑफ एडिशन, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में क्लैरिटी बढ़ती जाएगी आपको। बट इतनी बात आपको समझ में आई, बाय दिस वेज और बाय दिस वेज, बाय वन ऑफ द 4 वेज, by he can come outside by one of the 4 gates or by one of the 3 gates। 4 plus 3 7 और, लेकिन यहाँ पे और नहीं है, यहाँ पर है मामला एंड। he has to come outside या he has to enter the theater from one of the 3 gates and then one of the 4 gates। end multiplication or addition। क्लियर है। That is about the rule of basics of rule of addition, rule of multiplication। Now to discuss about the arrangement, first if I take simple कुछ examples लेते हैं। Let's say these are the 5 digits given to you, 3 4 5 6 7, these are the 5 digits given to you। ठीक है, ये 5 digits आपको given है और आपसे कहा गया है कि यू हैव टू फॉर्म अ 3 नंबर वर्ड, सॉरी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर बनाना है। कैसे बनाएंगे हम? 3 डिजिट नंबर बनना है और 3 डिजिट नंबर बनना है। जो डिजिट्स आपको अवेलेबल हैं, दोस डिजिट्स आर 3 4 5 6 7। एक्चुअली दिस इज नथिंग बट द अरेंजमेंट। यस, आगे हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दैट्स नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ दिस 5 डिजिट्स आर अवेलेबल एंड 3 प्लेसेस आर देयर। और इन 3 प्लेसेस पर आप इनको 5 में से 3 को ही आपको लेना होंगे और अरेंज करना होंगे। ये सिंपल बात करें, 3 डिजिट नंबर, और बहुत बेहतर ढंग समझ में आएगा। 3 डिजिट नंबर बनना है। बट 3 डिजिट नंबर बनना है। रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स नॉट अलाउड। रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स है ना, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स
रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड, इसका मतलब क्या हुआ देखिएगा, 3 डिजिट नंबर बनने वाला है, जो डिजिट्स अवेलेबल है 5 डिजिट्स अवेलेबल है। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, इनफैक्ट दैट्स द यूनिट प्लेस, 10 प्लेस एंड 100 प्लेस। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 1 2 3 4 5, एनी वन ऑफ द 5 डिजिट्स। इन 5 में से किसी भी एक डिजिट के द्वारा ये प्लेस भरी जा सकती है। So this particular place, if I take 100 place, that can be placed by any one of the 5 digits. 5 ways are there. Ab this place has already been filled. Now for the second place, which is 10th place, एक डिजिट तो आप ऑलरेडी यहाँ पर प्लेस कर चुके हो, तो एक तो कम हो गई। बोले सर कौन सी, जो भी हो, एनी वन ऑफ द 5। फॉर द सेकेंड प्लेस विच इज 10th प्लेस, नाउ देर आर 4 डिजिट्स अवेलेबल टू यू। अभी 4 डिजिट्स अवेलेबल है, and this second place या 10th place can be filled by any one of the 4 digits। 4 में से किसी एक डिजिट से फिल किया सकता है। and that unit place can be placed by या can be filled by, 2 तो आपने ऑलरेडी भर दिया है ना। so now 3 digits are available, so this place can be filled by 3 ways। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए देर आर 5 वेज, सेकेंड प्लेस को फिल करने के लिए देर आर 4 वेज, एंड थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए देर आर 3 वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, टोटल वेज, those total ways are going to be 5 into 4 into 3, that's nothing but 60। मल्टीप्लीकेशन इज देयर। बोले सर मल्टीप्लीकेशन क्यों, आपको क्या लगता है 5 + 4 + 3? नहीं, ऐसा हो या ऐसा हो, ऐसा नहीं है। और इस प्लेस को फिल किया, देन इट्स द टर्न फॉर द सेकंड प्लेस, एंड देन इट्स द टर्न फॉर द थर्ड प्लेस। पहले इस प्लेस को फिल किया 5 वे से, ये प्लेस 5 वे से फिल हुई, तो सेकंड प्लेस विच इज द 10th प्लेस, उसको आपने 4 वे से फिल किया, और वो प्लेस 4 वे से फिल हुई, तो फिर ये यूनिट प्लेस को 3 वेज से फिल किया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज अगर मुझे फाइंड आउट करना होगा, तो क्लियरली आई हैव टू गो फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द 5 4 3, दैट्स नथिंग बट 60। अभी मैं फैक्टोरियल के टर्म्स में बात नहीं कर रहा हूँ, अभी जस्ट आपको डिजिट्स का अरेंजमेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप में से शायद कोई मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछ ले अब कि बोले सर आपने जो स्टार्ट किया पहले सर आपने 100 प्लेस फिल किया, फिर आपने 10 प्लेस फिल किया, और फिर आपने यूनिट प्लेस फिल किया। बोले सर क्या ऐसा किया जा सकता है? सर ऐसा कर सकते हैं क्या? बोले सर हमने पहले यूनिट प्लेस फिल किया बाय 5 वेज, अभी एक डिजिट ऑलरेडी प्लेस कर चुका हूं मैं, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स आर नॉट देयर, तो सेकंड प्लेस को फिल किया बाय 4 वेज, और थर्ड प्लेस को फिल किया बाय 3 वेज। बोले सर इज इट ओके? इट इज ऑल्सो ओके, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इट इज ऑल्सो ओके, दैट्स फाइन। 3 into 4 into 5, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 60। बोले सर फिर डिसाइड कैसे करेंगे? कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां पे आपसे कहा गया कि ओके इवन नंबर फॉर्म करना है। इवन नंबर अगर कहा गया है, देन यू विल हैव टू थिंक कि अगर इवन नंबर है तो इन दैट केस यूनिट प्लेस पे यार 0 2 4 6 8 में से कुछ होना चाहिए। क्वेश्चन को देखते हुए आप डिसाइड करेंगे किस प्लेस के लिए कंस्ट्रेंट है, उस प्लेस को पहले फिल करना होगा। बट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में तो कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, यू कैन फिल 100 प्लेस फर्स्ट और यू कैन फिल यूनिट प्लेस फर्स्ट, उससे कोई परेशानी नहीं हो रही है। नंबर ऑफ वेज इन विच इट कैन बी फिल्ड, या नंबर ऑफ 3 digit words, those can be not words, sorry, numbers can be formed, those are 60। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर मैं कहता हूं कि सेम क्वेश्चन इज देयर, these are the 5 digits available to you, again you have to form 3 digit numbers, लेकिन कब? when repetition of the digits are there, repetition is allowed। रिपीटेशन अगर अलाउड है, रिपीटेशन का मतलब क्या हुआ कि जो भी डिजिट्स 100 प्लेस पे आई है वो 10 प्लेस पे भी आ सकती है, एज वेल एज यूनिट प्लेस पे भी आ सकती है। तो उस केस में जब रिजल्ट लिखा जाएगा,
start with unit place or 100 place. If I take this can be filled by 5 ways. Now this place, middle place or 10th place, again 5 ways, because there is no restriction, repetition of the digits allowed there. 5 ways. And this unit place can also be filled by 5 ways, कोई परेशानी नहीं है. So that result is going to be 5 into 5 into 5, and that's nothing but 5 cube. That's nothing but the 5 cube, 125. ये डिफरेंस होगा तो क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन होगा वेदर रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज देयर और नॉट. डिजिट्स का रिपीटेशन है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करें. इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन की बात होगी. दिस फर्स्ट प्लेस इज फिल्ड बाय 5 वेज. फॉर द सेकेंड वन इट्स, भाई एक तो ऑलरेडी आपने फिल कर दी, तब सेकेंड के लिए 4, और दोनों प्लेस फिल कर दी तो अब थर्ड के लिए 3. और वाला तो कोई मामला नहीं है. First you have to fill this place, then this place, and then this place. How can you go for 5 into 6 into 7? Just you go for 5 into 6 into 7. 5 is nothing but, ये ध्यान रखिएगा प्लीज, ये 5 4 3 is nothing but, ये 3 4 5 से मत कंफ्यूज होइए प्लीज, इस बात को समझिए. This 5 represents any one of the 5. This 5 is not this 5. अरे समझ में क्या? This place can be filled by any one of 5 digits. So 5 ways to fill this place. Are you getting this? इन पांचों में से किसी एक डिजिट को रखा जा सकता है. It's not this particular 5. अगर इसी 5 को रखना होता तो there is only one way. अगर ये 5 है और इसको 5 ही रखना है यहाँ पर, तो फिर तो केवल एक ही तरीका होगा उसका. लेकिन इस प्लेस को यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं बाय एनी वन ऑफ द 5 डिजिट्स. 3 4 5 6 7 में से कोई भी एक. अब एक आप ऑलरेडी रख चुके हैं यहाँ पर. सो नाउ द अवेलेबिलिटी ऑफ द, मान लीजिए आपने 7 रखा, नाउ द अवेलेबिलिटी ऑफ द डिजिट्स आर 4. सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज. अभी आपने 2 फिल कर दिए, लेट्स से 6 and 7. तो फॉर द यूनिट प्लेस ये 3 डिजिट्स अवेलेबल हैं, 3 4 5. द नंबर ऑफ वेज टू फिल दिस प्लेस 3. सो इट्स 5 into 4 into 3. ठीक है, आएगी बात समझ में. और जब मैं यहां पे कह रहा हूं 5 into 5 into 5, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स आर देयर. दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज. 5, एनी वन ऑफ द 5 डिजिट्स, एनी वन ऑफ द 5 डिजिट्स एंड एनी वन ऑफ द 5 डिजिट्स. बिल्कुल ठीक है, आप डाउट मत रखिएगा, पूछ सकते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, क्लैरिटी होना चाहिए. अब इसी बात को जो हमने डिस्कस किया, इसको फैक्टोरियल के टर्म्स में भी डिस्कशन में ले देखिएगा. जो डिजिट्स हमें गिवन थी, दोज वेर 3 4 5 6 7. ये 5 डिजिट्स अवेलेबल हैं और आपसे कहा गया 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना था, है ना. 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना था. आप कहेंगे सर अभी अभी डिस्कस किया, दैट वाज डन बाय 5 into 4 into 3. दैट्स फाइन. एट द सेम टाइम this question is similar to 5 distinct objects available and you have to select, not select, you have to fill 3 places by 5 digits आपके पास available है, या 5 distinct objects are there and you have to fill these 3 places. अभी हमने जो लिखा ये बात तो ठीक है. दिस प्लेस वॉज फिल्ड बाय 5 वेज, 4 वेज एंड देन 3 वेज. सिमिलर टू दैट नंबर ऑफ वेज जो हमने लिख दिया 5 into 4 into 3. बोले सर ठीक है, अभी भी वैसा ही किया था. व्हाट वी हैव डन हियर, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी किया. नंबर ऑफ वेज 5 into 4 into 3, 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया. बोले सर क्यों? सो दैट न्यूमरेटर जो बन रहा है दैट इज बिकमिंग 5 फैक्टोरियल. 5 4 3, 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स 5 फैक्टोरियल. डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, दैट्स नथिंग बट 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 minus 3 फैक्टोरियल, एंड दैट्स नथिंग बट 5
P3. That's nothing but we got the result in terms of NPR. That's nothing but 5P3. 5 factorial upon 2 factorial, 5 factorial upon 5 minus 3 factorial. That's the result for 5P3. In fact जो result है, अब इसको मैं जनरलाइज करूं आपको, जो NPR, जिस what is that formula for NPR? N factorial upon n minus r factorial. n में से r ऑब्जेक्ट्स को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, अरेंज किया. n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं आपके पास और n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से आपने r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया. दैट्स गिवन बाय n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. जैसे यहाँ पे क्या हुआ, 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स वेर गिवन, 5 डिफरेंट डिजिट्स आर अवेलेबल और 5 डिफरेंट डिजिट्स में से आपने 3 डिजिट्स को अरेंज किया. 5 में से 3 को लेते हुए आपने अरेंजमेंट किया है. यहाँ पर इसको इस ढंग से भी कहा जा सकता है कि 5 जो अरेंजमेंट वाली बात है कि 5 डिजिट्स आर गिवन और 3 प्लेसेस आर देयर, उनको ऊपर फिल किया. बोले सर ये रिजल्ट समझ में नहीं आया, इसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए. देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा. n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर देयर एंड r प्लेसेस आर देयर, या है ना, r n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से r को लेते हुए आपको उनका अरेंजमेंट करना है ना. यहाँ पे कितने थे, 5 थे, 5 में से 3 को लेते हुए उनका अरेंजमेंट करना था. आपकी बार है, n ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल, उनमें से आपको r ऑब्जेक्ट्स को लेना है और अरेंज करना है. तो हमने कहा इट इज सिमिलर टू फिल करना है r प्लेसेस. देखिएगा r की जो भी वैल्यू होगी, r इज क्लियरली गोइंग टू बी लेस देन इक्वल्स टू n. जो भी r वैल्यू लेगा लेस देन इक्वल्स टू n, है ना, उससे ज्यादा नहीं होगा. मतलब n डिजिट्स अवेलेबल है और उसको r डिजिट्स को लेते हुए आपको उनको अरेंज करना है. देखिएगा ध्यान से. दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय r प्लेसेस. देखो दिस इज द फर्स्ट प्लेस, this is the second place, this is the third, this is the fourth, and this is the rth place. फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं. आप बताइए कितने वेज हैं जिसमें आप फर्स्ट प्लेस को फिल कर सकते हैं. टोटल n ऑब्जेक्ट्स आपके पास अवेलेबल है और पहली प्लेस को फिल करना है. यार 10 होते तो 10 में से किसी एक को यहाँ रख सकते हैं. यहाँ पर क्या किया था आपने, 5 ऑब्जेक्ट्स वेर देयर, 5 में से किसी एक को रख सकते थे आप 5. तो यहाँ पर आप n अवेलेबल है आपके पास, n डिस्टिंक्ट. दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय n वेज. अभी एक प्लेस फिल कर दी, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स नॉट देयर, रिपीटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स नॉट देयर. सेकेंड प्लेस पे अब बताओ, एक तो आपने ऑलरेडी प्लेस कर दिया, n तो टोटल थे आपके पास, r प्लेसेस पे अरेंज करना है. ये क्वेश्चन है आपके सामने. एक प्लेस तो फिल कर दिया आपने, उसके लिए n वेज थे. अभी एक कम हो गया, बचा कितना, n-1. ये सेकेंड प्लेस को फिल करने के वेज. अब थर्ड प्लेस पे आ जाओ, n-2. फोर्थ प्लेस के लिए कैन यू टेल मी फॉर rth प्लेस हाउ मेनी, n माइनस ऑफ. देखो बोले सर कैसे सोचें, सेकेंड प्लेस पे n-1, थर्ड प्लेस पे n-2, फोर्थ पे n-3. एक कम चल रहा है मामला, तो n माइनस r-1. एक कम चल रहा है ना, फोर्थ प्लेस को फिल करना है, देयर आर n-3. थर्ड प्लेस के लिए n-2, तो rth प्लेस पे n माइनस ऑफ r-1, एक कम. नंबर ऑफ वेज जिसमें अरेंज कर सकते हैं हम, द नंबर ऑफ वेज, दो आर गोइंग टू बी n इंटू n-1 इंटू
n माइनस 2 ठीक है। यहां पे क्या किया था, और इसीलिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लिया, दैट वाज 5 इंटू 4 इंटू 3। वैसी बात हमने यहां पर भी कर दी। देन व्हाट, वी हैव गॉन फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय 2 फैक्टोरियल। क्यों किया था 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई? क्योंकि वो टोटल 5 फैक्टोरियल बन जाता। क्या आप सोच समझ के मुझे जवाब दे पाएंगे कि व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड इन द न्यूमरेटर, और जो मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना होगा, सो दैट इट बिकम्स n n minus 1 n minus 2 n minus 3, इट बिकम्स n फैक्टोरियल। आपने क्या, ध्यान से देखिएगा इस बात को, n माइनस आर फैक्टोरियल से किया मल्टीप्लाई और n माइनस आर फैक्टोरियल से किया डिवाइड। एज वी हैव डिस्कस्ड हियर, multiplication and division by 2 factorial. Now it's multiplication and division by n minus r factorial. That is equals to, बोले सर ऐसा क्यों? अब ये जो बन गया टोटल, that becomes n factorial divide by n minus r factorial. That's nothing but, ये कहा जाता है arrangement of n distinct objects present there, and you have to arrange r out of the n, and that is nothing but, इसी को कहा जाता है NPR, r ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट आउट ऑफ द n ऑब्जेक्ट्स, है ना। r ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट कितने में से? n में से। दैट इज द फॉर्मूला टू, जो मैंने लिखा था यहां पे, डायरेक्टली लिखा था, आर विल टेक वैल्यूज फ्रॉम, बट ये ध्यान रखने वाली बात है, आर जो भी वैल्यू होगा इंटीग्रल वैल्यूज ओनली। इसके बारे में अपन और डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन ये बात समझ में आना चाहिए कि कैसे हमने डिराइव किया फॉर्मूला फॉर NPR, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट। इट इज सिमिलर टू फिलिंग अप द r प्लेसेस आउट ऑफ द n ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल। ये बात क्लियर होना चाहिए। देखिए अब दोबारा सुनिएगा, इसीलिए आई हैव टेकन वन एग्जांपल, और एक का 2 और एग्जांपल लेके हम उसको फैक्टोरियल के टर्म्स में भी डिस्कस करेंगे। ये 5 डिजिट्स अवेलेबल है आपके पास, और आपसे कहा गया कि 3 डिजिट नंबर बनना है। रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स नॉट देयर, डिजिट्स का रिपीटेशन बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, है ना। और ये भी जो बात हुई है NPR, दैट्स क्लियरली फॉर रिपीटेशन नॉट अलाउड, क्योंकि अगर रिपीटेशन अलाउड होता तब क्या होता वो भी डिस्कस कर देंगे हम, लेकिन अभी फिलहाल रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स नॉट देयर। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल 5 ऑब्जेक्ट्स और 3 प्लेसेस फिल करना है, 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 इंटू 4 इंटू 3, तो हमने 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्यों? सो दैट इट बिकम्स 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, सो दैट इट बिकम्स 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, एंड दैट्स नथिंग बट 5p3। हमने NPR का फॉर्मूला डिराइव किया। ये तो एक छोटी सी बात मैंने समझाई, इनफैक्ट जो हमारा इंटेंशन था वो ये बात समझाना, और इसीलिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया यहाँ पर, बोर्ड पे देखिएगा। अब हमने कहा कि यार भैया n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर देयर, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर देयर, सुनिएगा पहले अमन, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर देयर, और यू हैव टू अरेंज r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ द n। आपको n में से r ऑब्जेक्ट्स को लेते हुए उन्हें अरेंज करना है। n में से r ऑब्जेक्ट्स, 10 में से 7, जैसे यहां पे था 5 में से 3, है ना। तो यहां पर n ऑब्जेक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, और उसमें से r ऑब्जेक्ट्स को आपको अरेंज करना है। कैसे किया? हमने कहा ओके इट इज सेम एज ऑफ फिल r प्लेसेस आउट ऑफ n, जो भी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट प्लेस देयर आर n वेज टू फिल द प्लेस, सेकेंड प्लेस एक कम हो गया n-1, थर्ड प्लेस n-2, फोर्थ प्लेस इट वुड बी n-3, और rth प्लेस को फिल करना है तो n-r-1।
तो नंबर ऑफ वेज जिसमें आप फिल कर सकते हैं प्लेसेस वो हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू n माइनस ऑफ r माइनस वन। ये मल्टीप्लीकेशन। बोले सर इतना काफी है? हाँ, इसी बात को आगे बढ़ाया गया। हमने जैसे यहां पर छोटा सा एग्जांपल दिया था 5 इंटू 4 इंटू 3, तो हमने तुरंत 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया और वो आपको समझ में भी आ गया, हाँ सर ये 5 फैक्टोरियल बन गया। इन द सेम वे n माइनस ऑफ r माइनस वन तक आपके पास अवेलेबल है। आपने क्या किया, n माइनस r फैक्टोरियल को कर दिया मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी किया। बोले सर क्यों किया? सो दैट ये बन जाए n फैक्टोरियल, सो दैट इन द न्यूमरेटर यू शुड गेट n फैक्टोरियल। It becomes n factorial upon n minus r factorial, and you got the formula of NPR. Arrangement of r objects out of n distinct objects present with you. ठीक है? अगर आपको लगता है सर ये बात और एक्सप्लेन कर दीजिए कि why you have multiplied and divide n minus r factorial. Yes, I am doing that, but फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, इफ इट इज लाइक दिस 10 इंटू 9 इंटू 7, मुझे अगर इसको फैक्टोरियल के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, या ये कहिए कि मुझे 10 फैक्टोरियल अगर बनाना होगा, तो 10 फैक्टोरियल बनाना होगा तो डेफिनेटली मुझे 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। और ये बात आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आती है, क्योंकि भाई 6 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 6। क्यों किया आपने 6? सो दैट इट बिकम्स 10 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल। और ऐसा इसलिए किया बिकॉज 6 फैक्टोरियल इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। दैट इज द रीजन कि आपकी बात बन गई कि ये 4 10 9 8 7 था, आपने 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, ओवरऑल इट बिकम्स 10 फैक्टोरियल। ये बात तो समझ में आती है आपको? आती है ना? इफ इट इज आप कहेंगे समझ में आपको इसको फैक्टोरियल के टर्म्स में लेके आना, और इफ यू वांट टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ 100 फैक्टोरियल, बोले सर हमें क्लियर है कि आपको यहां पर 96 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। मेरे ख्याल से ये बात भी क्लियर है आप लोगों को कि भाई 96 फैक्टोरियल इज 96 into 95 and up to multiplication up to 4321, and that would become 100 factorial upon 96 factorial. In the same way, अभी जब मैंने लिखा था n minus 1 n minus 2 मल्टीप्लिकेशन में rth प्लेस को जो मैंने फिल किया था, rth प्लेस को फिल किया था n r माइनस 1 से। अब मुझे n फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहां पर n माइनस आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी किया था, सो दैट ये न्यूमरेटर है दैट बिकम्स n फैक्टोरियल। और डिटेल में समझिए कि व्हाट इज दिस n माइनस आर फैक्टोरियल। ये n माइनस आर फैक्टोरियल क्या है? अब ये n माइनस आर फैक्टोरियल अगर मैं लिखूंगा आपके सामने, you can tell me n आर फैक्टोरियल क्या होगा? Could be n माइनस आर। भाई ये 96 फैक्टोरियल क्या है? 96 इंटू 95 इंटू 94 एंड अप टू मल्टीप्लीकेशन अप टू 4 3 2 1। तो इफ आई से n माइनस आर फैक्टोरियल अगर मुझे लिखना होगा तो इट इज n माइनस आर देन n माइनस ऑफ n माइनस ऑफ, माइनस है ब्रैकेट के अंदर मुझे लिखना होगा। बताओगे जरा? पक्का? उसके बाद की टर्म, ये सारी टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में अप टू व्हाट 3 2 1। ये रीजन है आपने n माइनस आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट ये बात पूरी हो गई। n से लेकर 1 तक का मल्टीप्लिकेशन ये बन गया n फैक्टोरियल। दैट वाज द रीजन दैट वी हैव गॉन फॉर द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। और ये हमने कंक्लूड किया था कि ये n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल ये और कुछ नहीं बल्कि NPR है। और ये NPR और कुछ नहीं बल्कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट है। r टेकन एट ए टाइम, n में से r ऑब्जेक्ट्स को लिया आपने और अरेंज किया।
ठीक है, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ द एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स देयर, किसी भी ढंग से बोल लीजिए, दैट इज गिवन बाय एनपीआर। ठीक है, ये क्लियर है आपको, ये बात समझ में आना चाहिए कि डेरिवेशन वाला पार्ट है, क्वेश्चंस में तो आप यूज करेंगे, लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि होता क्या है एनपीआर। ये बात तय है। अब इसमें और समझो आप, जब आप एनपीआर लिख रहे हो, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को लेते हुए उन्हें अरेंज करना, एन जो भी वैल्यू होगी दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ नेचुरल नंबर। बोले सर आपने कहा था जीरो फैक्टोरियल डिफाइंड है, हाँ मैंने कहा था जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, लेकिन यहां पे जब आप एनपीआर लिखेंगे तो एन की वैल्यू 0 नहीं होगी। वहां पर जीरो ऑब्जेक्ट्स में से क्या सिलेक्ट करोगे आप, जीरो ऑब्जेक्ट को क्या अरेंज करोगे आप, तो एन इज गोइंग टू बी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। और जब मैंने आर लिखा है, व्हाट वैल्यूज आर कैन टेक, तो जब आर की बात आएगी तो आर विल टेक वैल्यूज फ्रॉम 0 1 2, only integral values beginning with 0. These are the values which R can take. ठीक है ना, मैं और इसके बारे में और क्लैरिटी अभी बात कर रहा हूं उसके बारे में। अभी जब हमने डिस्कस किया एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ द एन ऑब्जेक्ट्स, दैट वी हैव गिवन बाय एनपीआर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया। अब अगर मैं आपसे कहता कि एन ऑब्जेक्ट्स आर देयर एंड यू हैव टू अगेन फिल आर प्लेसेस वेयर रिपीटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड होता तब क्या होता, क्या होता बाय द वे आप बता सकते हैं? अगर मान लीजिए अलाउड होता रिपीटेशन, एन ऑब्जेक्ट्स टोटल अवेलेबल हैं आपके पास में, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स, है ना, रिपीटेशन अलाउड। ये जो कहानी है एनपीआर वाली, व्हेन रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स या रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट देयर, ऑब्जेक्ट्स का रिपीटेशन नहीं है तब। इन दैट केस रिपीटेशन इज अलाउड। ये फर्स्ट प्लेस, दैट इज द rth प्लेस, पहली प्लेस को फिल करना है इन वेज आर देयर, दूसरी प्लेस को फिल करना है एन वेज आर देयर, थर्ड प्लेस एन प्लेस, फोर्थ प्लेस एन प्लेस, आरएस प्लेस के लिए भी एन, सब कुछ अवेलेबल है, रिपीटेशन इज देयर। दैट इज गिवन बाय n रेज़ टू पावर r। ठीक है, अब एक और बात देखिएगा, ये तो हमने डिराइव किया था। इफ 10 ऑब्जेक्ट्स आर देयर, 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर देयर, और अब मैं कह रहा हूं अरेंजमेंट ऑफ ऑल 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, अरेंजमेंट ऑफ all 10 objects. How to write that? Repetition is not there. Repetition नहीं है. Repetition of the objects not there. अगर repetition होता तो 10 10 10 10 up to 10. तो 10 raised to power 10. 10 10 10 10 है ना. But अभी repetition is not there. देखिएगा, इट्स सिमिलर टू 10 ऑब्जेक्ट्स एंड 10 प्लेसेस आर अवेलेबल, 10 ऑब्जेक्ट्स और 10 प्लेसेस वाली बात। फर्स्ट प्लेस
कैन बी फिल्ड बाय 10 वेज, 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर देयर। पहली प्लेस को फिल करने के लिए 10 वेज आर देयर। सेकंड पे 9, थर्ड पे 8, देन 7। तो ये देखो फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, दैट इज द थर्ड प्लेस। फोर्थ प्लेस पे जो हो जाएगा दैट वुड बी 7। तो 10th प्लेस पे क्या बचेगा? 1। भैया लास्ट में जाके एक ही प्लेस होगी और एक ही ऑब्जेक्ट होगा। टोटल 10 ऑब्जेक्ट है और 10 को अरेंज करना है आपको। तो पहली प्लेस पे ऑल 10, सेकंड प्लेस पे 9, देन 8, देन 7, देन 10th प्लेस पे जाके एक ही ऑब्जेक्ट बचा और वो रखेंगे आप वहां पर। तो नंबर ऑफ वेज इन विच दैट अरेंजमेंट कैन बी डन, दैट इज 10 into 9 into 8। दैट्स नथिंग बट 10 फैक्टोरियल। यस, 10 फैक्टोरियल, ठीक सोच रहे हैं आप। अब इसी बात को फिर जनरलाइज कर दें हम। अब इसी बात को जनरलाइज करें, दैट मीन्स n distinct objects and n places available, n objects and n places available। ठीक है, n objects, arrangement at या arrangement of all n objects, it is similar to fill n places out of n objects given to you। फर्स्ट प्लेस n, सेकेंड पे n-1, थर्ड की बात करोगे n-2, फोर्थ पे n-3 और nth प्लेस पे लास्ट एक ही बचेगा। n ऑब्जेक्ट से और n प्लेसेस पे अरेंजमेंट करना है 1। नंबर ऑफ वेज n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू 1। दैट्स नथिंग बट n फैक्टोरियल। दैट्स नथिंग बट n फैक्टोरियल। तो n ऑब्जेक्ट्स का n प्लेसेस पे अरेंजमेंट करना है तो n फैक्टोरियल वे से हो जाएगा। 10 ऑब्जेक्ट का 10 प्लेसेस पे अरेंजमेंट करना है 10 फैक्टोरियल वे से हो जाएगा। बोले सर आप बताना क्या चाह रहे हैं, देखिएगा ये तो फैक्ट्स हैं, ठीक है। द फॉर्मूला विच यू आर हैविंग, n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने वाली जब बात थी तो दैट वाज डन बाय npr इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, हमने डिराइव किया। अब अगर मैं कहता हूं आपसे कि n ऑब्जेक्ट्स हैं, इसी फॉर्मूले की हेल्प से npn लिखना है मुझे, n ऑब्जेक्ट्स हैं और n ऑब्जेक्ट्स का n प्लेसेस पे अरेंजमेंट विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला क्या होता है देखें जरा। दैट्स गिवन बाय n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटर्न एज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल कितना हो गया, दैट वुड बी इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। बोले हाँ सर ठीक है, समझ में आती है बात, क्या दिक्कत है इसमें। जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड, बिल्कुल आपके सामने की बात है। इस फॉर्मूले से जो रिजल्ट मिल रहा है आपको npn इज कमिंग एज n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, और ये आपने अरेंज किया तो ये किसके बराबर आ रहा है, n फैक्टोरियल के बराबर आ रहा है। रिजल्ट तो आपको आइडिया दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल विच इज n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। तुरंत आप कंक्लूड करेंगे हाँ हमें पता है रिजल्ट इज n फैक्टोरियल, और इसका मतलब सीधी सी बात है 0 फैक्टोरियल विल हैव टू टेक 1। 0 फैक्टोरियल को 1 लोगे आप तभी जाके n फैक्टोरियल बाय 1 दैट वुड बी इक्वल टू n फैक्टोरियल, और इसीलिए 0 फैक्टोरियल की वैल्यू इज टेकन एज 1। 0 फैक्टोरियल का अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं है, 0 फैक्टोरियल का अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन even then we have to take this 0 factorial as 1 because yes it is n factorial, yes we are aware of that। आया समझ में।
देखो, इफ आई से द डिजिट्स अवेलेबल विथ यू आर, और आप शायद अब आसानी से बता लेना चाहिए, जो डिजिट्स अवेलेबल हैं 1 2 3 4 5 6, ये डिजिट्स अवेलेबल हैं 7 8, these 8 digits are available to you, and you have to form 4-digit number, and clearly repetition of the digits not there, 4-digit number बनना है. With repetition not allowed. शायद आप में से किसी को भी दिक्कत नहीं हो. Four digit number बनना है. There isn't any constraint for any place. This is the unit place, 10 place, 100 place and 1000 place. किसी भी place के लिए कोई दिक्कत नहीं, 4 digit number बनना है. So definitely number of ways in which, yes, 4 digit number can be formed. Total 8 digits are available. This place can be filled by 8 ways. Second place can be filled by, अभी clear? Is that clear? 8 7 6 5 वाला फंडा क्लियर है. 8 means any one of these 8, है ना? And then this place has been filled. Second place can be filled by 7 ways. Third place can be filled by 6 5, and that result is 8 7 6 5, जो भी रिजल्ट आता है. एट द सेम टाइम इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, इस बात को लिखा जा सकता है कि टोटल 8 डिजिट्स अवेलेबल है और 4 डिजिट नंबर आपको फॉर्म करना है विदाउट रिपीटेशन. दैट कैन बी डायरेक्टली रिटर्न एज, इस बात को लिखा जा सकता है 8p4. यस, इट इज 8p4. अरेंजमेंट ऑफ 4 डिजिट्स आउट ऑफ 8 डिजिट्स अवेलेबल, दैट्स गिवन बाय 8p4, है ना? दिस इज परफेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो परफेक्ट. 8p4 is nothing but 8 factorial upon 8 minus 4 factorial. That's nothing but 8 factorial upon 4 factorial. And when you are going to solve, you are going to get the same 8765. ठीक है? What that result? 8765? 1680. Okay, चलिए बढ़िया. And if repetition of the if repetition of the digits are also there, अगर repetition digits का repetition भी allowed होता, in that case this formula is not applicable dear. ये ध्यान रखने वाली बात. Repetition of the digits is there. First place 8 ways, second place 8 ways, third place 8 ways and fourth place again 8 ways are there. It is going to be 8 raised to power 4. समझ में आ रहा है क्या? एक छोटी सी बात चेंज करता हूं इसमें. अगेन आई हैव टू फॉर्म अ 4 डिजिट नंबर, और जो डिजिट्स अवेलेबल हैं काफी कलाकारी की जा सकती है और मजा आता है. दीज आर द 7 डिजिट्स अवेलेबल टू यू इंक्लूडिंग 0 0 1 2 3 4 5 6, और आपसे कहा गया है यू हैव टू फॉर्म 4 डिजिट नंबर. Yes, can you think over that? सभी लोग सोचें जरा, that would be better. Just think over that, everybody. No, repetition of the digits not there. Repetition of the digits is not there. और आपको ये 4 digit number बनना है. 0 is also there. यहाँ ये तय बात है कि हमें कुछ भी मतलब नहीं कि आपके स्कूल में हुआ, इनके स्कूल में नहीं हुआ, उससे हमें कोई मतलब लेना देना नहीं है. हम तो बेसिक स्क्रैच से पढ़ा रहे हैं, हमें कुछ भी आइडिया नहीं कि किसके स्कूल में हुआ नहीं हुआ. एक परेशानी है इस केस में, 4 डिजिट नंबर बनना है, बट यू हैव टू टेक केयर. 4 डिजिट नंबर बनने में ऐसा नहीं होगा कि बोले सर ठीक है 7 6 5 4 रख लीजिए, क्या दिक्कत है. आपको यहाँ पे एक परेशानी है. मैंने कहा था कि जिस अभी फॉर दिस फर्स्ट केस यहाँ पे जो डिजिट्स अवेलेबल है 1 2 3 4 5 6 7 8, यू कैन स्टार्ट विद दिस प्लेस और यू कैन स्टार्ट विद दिस प्लेस, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन 4 डिजिट नंबर बनना है एंड डिजिट्स आर इंक्लूसिव ऑफ 0. आपको एक बात तय है,
मैंने कहा ना काफी इंटरेस्टिंग होगा। जीरो कैन नॉट कम हियर, जीरो इस प्लेस पे नहीं आ सकता। बोले सर क्यों? अगर जीरो आ जाएगा यहां पर तो इट विल बिकम अ 3 डिजिट नंबर। समझ रहे हैं ना? इफ जीरो इज बीन केप्ट हियर इट विल बिकम अ 3 डिजिट नंबर। तो सीधी सी बात है, जीरो कैन नॉट बी सो। बोले सर कहां से स्टार्ट करना? डेफिनेटली यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लेस। जीरो कैन नॉट बी केप्ट हियर, तो जीरो अगर यहां नहीं रखा जा सकता तो इट दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी वन ऑफ द 6 डिजिट 1 to 6, 1 2 3 4 5 6 में से किसी एक को यहां रख लीजिए। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 6 वेज। फॉर द सेकेंड प्लेस यस, अभी एक डिजिट तो आपने प्लेस कर दी है, रिपीटेशन नॉट देयर। इस एक डिजिट तो आपने ऑलरेडी प्लेस कर दिया, लेकिन बोले सर ठीक है 1 2 3 4 5 6 अगेन 6 बिकॉज नाउ जीरो कैन ऑल्सो कम, नाउ जीरो कैन ऑल्सो कम, तो दिस प्लेस ऑल्सो कैन बी फिल्ड बाय 6 वेज। अभी ये सेकेंड प्लेस फिल कर दिया आपने, 5 4। सो नंबर 4 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं आउट ऑफ द डिजिट्स गिवन टू यू फ्रॉम 0 to 6? दोज आर गोइंग टू बी that's going to be 6 into 6 into 5 into 4 कितना है? 70। that's the result। आ रहा है समझ में? बोले सर इसको एनपीआर की हेल्प से कैसे करते हैं? बोले तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते? इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई भी नहीं कर पाते आप, क्योंकि देयर इज अ कंस्ट्रेंट फॉर दिस प्लेस। इसको पहले आपको देखना होगा, इस प्लेस को पहले फिल करना होगा आपको। दिस प्लेस जीरो कैन नॉट कम हियर, जीरो इस प्लेस पे नहीं आ सकता। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 6 वेज। हाँ, एक बार जब आपने इस प्लेस को फिल कर दिया, ध्यान से सुन लीजिएगा। बोले सर हम इसमें एनपीआर भी लगाना चाहते थे, आपने तो एनपीआर तो लगाया नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया, पिछले केस में बता दिया था। बट देयर इज अ कंस्ट्रेंट फॉर दिस प्लेस, तो मुझे इसको देखना होगा सेपरेटली। चाहे आप फॉर्मूला भी लगा के करना चाहें तो आपको इसको सेपरेटली देखना होगा। ध्यान से देखिए, you'll have to see that okay this place can be filled by 6 digits, any one of the 6 digit excluding 0, it is 6 into। आगे की प्लेसेस पे कोई परेशानी नहीं है, आगे की प्लेसेस पे परेशानी नहीं है। इसका मतलब एक डिजिट तो आपने फिक्स कर दी। सुन लेना, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसको एनपीआर लगा के कैसे किया जा सकता है। एक डिजिट तो आपकी फिक्स हो गई, रिमेनिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 और कितनी प्लेसेस फिल करना है आपको? 3। अब कोई दिक्कत नहीं है, 6 into 6p3। ये 6p3 किसके लिए लगाया आपने पता है आपको? इसके लिए। इनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको तो आपको सेपरेटली ही कंसीडर करना होगा। दैट्स गोइंग टू बी 6 into 6 divide 3 factorial, that's nothing but 6 into 6 5 4 3 factorial cancel हो जाएगा। That's going to be the result there, right? Now the question is 9 digits are given to you 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 digit number बनना है। 4 digit, लेकिन कैसा 4 digit even numbers are required, and then we'll also discuss about the 4 digit odd numbers। रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स नॉट देयर, डिजिट्स का रिपीटेशन इज नॉट देयर। इवन नंबर बनाना है। देखो आपने कहा सर डायरेक्टली एनपीआर का यूज केवल तब कर सकते थे कि यार 9 डिजिट्स अवेलेबल हैं और 4 डिजिट नंबर बनना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप डायरेक्टली 9p4 कर लेते, 4 डिजिट नंबर बनना है विदाउट रिपीटेशन। लेकिन यहां पर आपसे कहा गया है 4 डिजिट इवन नंबर, आपको पर्टिकुलर प्लेस को देखना होगा। और कौन सी प्लेस को? विच प्लेस? that is for even number। इवन नंबर के लिए डेफिनेटली
इवन नंबर तभी नंबर बनेगा जब यूनिट प्लेस, इस प्लेस पर क्या क्या डिजिट्स आ सकते हैं, 2 4 6 8, दिस 4 डिजिट्स कैन कम एट दिस प्लेस। इसके अलावा और कुछ भी आता है तो वो इवन नंबर नहीं रहेगा, वो ऑड नंबर हो जाएगा, सीधी सी बात है, 2 4 6 8। तो दिस पर्टिकुलर प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज। इस प्लेस को आप फिल कर सकते हो 4 वेज से, ठीक है। अब ये प्लेस आपने 4 वेज से फिल किया, तो बोले सर अब किधर से स्टार्ट करें, अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई परेशानी नहीं है। दिस वॉज द प्लेस, यहाँ पे कंस्ट्रेंट है, इस प्लेस को पहले देखना होगा आपको। तो इस प्लेस को आपने 4 वेज से फिल किया, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, एक प्लेस आपकी फिल हो गई है ना। कितने डिजिट्स अवेलेबल है अब आपके, 8 डिजिट्स, 8। बेटर है कि उसको एक सीक्वेंस में लिखें तो अच्छा होता है। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 8 वेज, 7 वेज, 6 वेज। So it's going to be, result is 8 into 7 into 6 into 4. That would be the result. At the same time, it can also be written as, इसे लिखा जा सकता है, this place, yes, NPR का यूज करना चाहते हैं, NPR का यूज करना चाहते हैं, तब भी this unit place must be filled by any one of the 4 digits only. So that's going to be 4 into, हाँ, remaining 3 digits and 3 places जो भी हैं, एक प्लेस आप ऑलरेडी फिल कर चुके हो, तो 8 डिजिट्स अवेलेबल है और 3 प्लेसेस फिल करना है, दैट्स गोइंग टू बी 8p3। अब आप ऐसा लिखें या ऐसा लिखें, दोनों परफेक्ट हैं, क्लियर है। अगर आपको ऑड नंबर्स फाइंड आउट करना है, दूसरा रास्ता भी है। बोले सर कौन सा रास्ता, टोटल नंबर ऑफ कितने बन सकते हैं डिजिट, कितने नंबर्स बन रहे हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं, और उसमें से इवन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। टोटल कितने बनेंगे, टोटल 4 डिजिट नंबर कितने बनने वाले हैं, 9 डिजिट्स अवेलेबल हैं। अगर आपसे कहा जाता है टोटल 4 डिजिट नंबर, आउट ऑफ 9 डिजिट्स अवेलेबल टू यू, दैट इज सिंपली 9p4, क्योंकि यहां पर अभी किसी प्लेस के लिए कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 9p4 तो टोटल वेज हो गए आपके, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इवन नंबर वाले कितने हैं, तो आपको ऑड नंबर आ जाएगा। और क्या, दो ही तो टाइप के नंबर होते हैं, या तो इवन होंगे या ऑड होंगे, या इसको सेपरेटली देखना चाहे सेपरेटली भी देख सकते। देखिए अभी ऑड नंबर मुझे रिक्वायर्ड है, तो ऑड नंबर के लिए यूनिट प्लेस पर 1 3 5 7 9, दिस 5 डिजिट्स कैन कम। ऑड नंबर चाहते हो आप, तो दिस यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 1 3 5 7 9, so this place can be filled by 5 ways। अभी एक प्लेस फिल किया आपने, ऑड नंबर चाहते थे 4 डिजिट, नाउ 8 7 6, रिजल्ट इज ऑड डिजिट नंबर जो थे वो 8 into 7 into 6 into 5, right? That's the result. आ रहा है समझ में? Look for the interesting question. Again we are talking about the 4 digit even number, कितने बन रहे हैं फाइंड आउट करना है आपको, और जो डिजिट्स अवेलेबल हैं those are 0 1 2 3 4 5 6 7, these are the 8 digits available with you, और 4 digit even number बनाना है। आप तुरंत कहेंगे सर इवन नंबर की बात तो हमने रिसेंटली करी थी, 4 डिजिट इवन नंबर बनाए थे, और इवन नंबर के लिए जो रिक्वायर्ड है यूनिट प्लेस, इस यूनिट प्लेस को फिल कर दीजिए। इवन नंबर चाहते हैं आप, यूनिट प्लेस पर क्या आ सकता है, 0 सॉरी नॉट 1
0,246 बन जाएगा। बोले दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी वन ऑफ द 4, सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज। एक हो गया, टोटल 8 डिजिट्स हैं, देन 7 इंटू 6 इंटू 5, अब एक परेशानी है यहाँ पर। अर्लियर इट वॉज 2468, हमने बात जमा ली थी। अब एक जो दिक्कत है उस बात को आपको समझना होगा, और वो ये समझना होगा, देखो इफ 0 इज कमिंग एट द यूनिट प्लेस, यस इट विल बिकम एन इवन नंबर, ये इवन नंबर बनेगा विदाउट एनी डाउट। और यहाँ पर इस फर्स्ट प्लेस को अगर मैं कहूँ या 1000 प्लेस के लिए कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कुछ भी आ सकता है। अगर 0 को यूनिट प्लेस पे रखा जाता है तो 1000 प्लेस पर कुछ भी आ सकता है, जो भी डिजिट्स अवेलेबल है उसमें से। लेकिन अगर यूनिट प्लेस पर 246 में से कुछ आता है, तो क्या लगता है आपको 0 कैन कम एट दिस प्लेस? नो, बिकॉज इफ 0 कम्स एट दिस प्लेस इट विल बिकम अ 3 डिजिट नंबर। परेशानी हो जाएगी। आप समझ गए बात शायद। इफ 0 इज कमिंग एट दिस प्लेस देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर दिस प्लेस, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 246 में से कोई डिजिट यहां पर आ रहा है तो 0 कैन नॉट कम हियर, बिकॉज इफ 0 कम्स हियर इट विल बिकम अ 3 डिजिट नंबर। बोले सर क्या करें, दिक्कत है। इस टाइप के केसेस में आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसी कहीं बात होती है सेपरेट केसेस बना लीजिए, एक में मिक्स करने की कोशिश ना करें। फॉर्म 2 सेपरेट केसेस, 2 अलग अलग केस बना लीजिए, टेंशन नहीं। 2 अलग अलग केस बनाने का क्या मतलब हुआ? 2 अलग अलग केस का मतलब यूनिट प्लेस पर 246 आता है, दैट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द केस। और यूनिट प्लेस पर 0 आता है, दैट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द केस। दीज 2 केसेस, इसको केस 1 कहा और इसको केस 2 कहा। दोनों बातें पॉसिबल है। बोले सर क्या करोगे आप? पहले का रिजल्ट फाइंड आउट करूंगा, दूसरे का रिजल्ट फाइंड आउट करूंगा, दोनों का ऐड कर दूंगा, सीधी सी बात है। अब देखिए समझिए, हाँ लेकिन अगर आप एक ही में गड़बड़ कर देते तो वो तो रिजल्ट ठीक आने की प्रोबेबिलिटी लगभग नहीं थी। 246, ध्यान से देखिए, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज, by 2 or by 6, 4 or by 6. So this place can be filled by any one of the 3, 2, 4, 6. अब दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है 1000 प्लेस पर। इस प्लेस पर क्या नहीं आ सकता? 0 कैन नॉट कम एट दिस प्लेस। ऐसे 0 करके क्रॉस कर रहा हूं, आर यू गेटिंग दिस? 0 कैन नॉट कम एट दिस प्लेस। अब 0 नहीं आ सकता, एक तो 0 कम हो गया, 246 में से एक ऑलरेडी आप रख चुके हो, तो 2 कम हो गए। 246 में से एक ऑलरेडी आप रख चुके हो और 0 इस प्लेस पे आ नहीं सकता, तो 2 कम हो गए आपके। कितने बचे भाई? 6, फाइन। बोले 5, 4, मत जल्दीबाजी मत करो, अगेन थिंक ओवर दैट। अब 0 आ सकता है, अब 0 आ सकता है, अब दिक्कत नहीं। 2 प्लेसेस बुक हुई हैं आपकी, 2 डिजिट्स फिक्स हुए, एंड अगेन यू आर हैविंग and then 5, yes. So it's going to be 6 into 6 into 5 into 3. It's what? 540. Now take the second case. और second case, जब आप यूनिट प्लेस को 0 से फिल कर रहे हैं, if 0 is coming at this place, 0 can be kept here by 1 way. 0 तो एक डिजिट है, दिस कैन बी केप्ट हियर बाय 1 वे। अभी इस प्लेस पे 1000 प्लेस पे कोई दिक्कत नहीं, जो आना है आने दो। तो एक तो ऑलरेडी 0 फिक्स हो गया आपका यूनिट प्लेस पर, तो रिमेनिंग 7 डिजिट्स, देन 6 एंड देन 5। इट्स गोइंग टू बी 7 into 6 into 5 into 1. It's what? 210. So when you calculate the total, how many 4-digit even number can be formed? Those are going to be 540 plus 210. Those are 540 plus 210. 750.
तो ये अप्रोच ध्यान रखिएगा। जब भी आपको लगता है अरे यार इसमें एक ही में अगर हम करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि जीरो अगर यहाँ पे आ रहा है तो आपको समझ में आ रहा है, सेपरेट केसेस बना लीजिए, एरर के चांसेस खत्म हो जाएंगे और दोनों के रिजल्ट्स को ऐड कर दीजिए, बेस्ट है वो। ठीक है, यस। हाँ, फर्स्ट आपका जो कहना है कि इस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग इस फर्स्ट पार्ट में आप एनपीआर के टर्म्स में कैसे लिखोगे। देखो एक बात समझ लेना, एनपीआर के टर्म्स में लिखने के पहले दिस प्लेस हैज टू बी फिल्ड बाय 3 वेज, यहां पे एनपीआर काम नहीं करेगा। एज वेल एज जीरो कैन नॉट कम एट दिस प्लेस, यहां पर भी एनपीआर आप नहीं लगा पाएंगे, समझे आप। इन दोनों प्लेसेस के लिए आप एनपीआर की बात करते हैं, समझ रहे हो आप। 3 into 6 and then these two places can be filled by, वो किया जा सकता है। नहीं समझ में आया? देखो देखो देखो, this place has to be filled by 3 ways into this place has to be filled by 6 ways। इन दो प्लेसेस पे कोई दिक्कत नहीं है, दो प्लेसेस आपकी बुक हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स अवेलेबल, 6p2। That's how you can apply the NPR. And if you look for the second, बोर्ड पे देखिएगा प्लीज। बड़े सर इसमें NPR कैसे लगाना, देख लीजिएगा। जीरो कैन बी केप्ट हियर बाय 1 वे, इसको तो सेपरेटली डील करना होगा। 1 into meaning 3 places, there is no constraint, कोई परेशानी नहीं है। 7p3, that's how you can write in terms of NPR. Getting the point? Now the question is, how many numbers between 400 and 1000 can be made with the digits 1 2 3 4 5 6 0? These are the 7 digits available with you, 1 2 3 4 5 6 0, and how many numbers between 400 and 1000 can be made? पहली बात तो ध्यान रखनी है, between जो वर्ड है तो 400 और 1000 इंक्लूसिव नहीं है, ये तो ध्यान रखने वाली बात। Between 400 and 1000 with the help of these 7 digits which are available with you, and repetition of the digits not there, digits का repetition नहीं है, repetition of the digits not there। तो डेफिनेटली between 400 and 1000 अगर कहा गया है, मतलब जो नंबर होगा, जो भी नंबर है, that number is clearly greater than 400 and that less than 1000। ग्रेटर देन 400 एंड लेस देन 1000, दैट मीन्स जो नंबर होगा वो 3 डिजिट नंबर होगा। जो भी नंबर है 3 डिजिट नंबर है। विच इज ग्रेटर देन 400। अब बोले सर कहां से स्टार्ट करें, आपको क्या लगता है कहां से स्टार्ट करना चाहिए? यूनिट प्लेस, 10th प्लेस एंड 100th प्लेस। डेफिनेटली 400 से ग्रेटर है तो यू विल हैव टू थिंक फॉर दिस प्लेस फर्स्ट, विच इज द 100th प्लेस। तो आपको क्वेश्चन को देखते हुए डिसाइड करना है कि किस प्लेस पे कंस्ट्रेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप फिल करना चालू करेंगे। तो डेफिनेटली 400 से ग्रेटर है तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 100 प्लेस पर जो आ सकता है 4 5 6। So this place can be filled by any one of the 3 digits, 3 ways are there। Perfect। अच्छा, what about these 2 places? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए फर्स्ट प्लेस को आपने या 100 प्लेस को 4 से फिल किया, तो 100 प्लेस को आपने 4 से फिल किया तो नाउ 6 डिजिट्स रिमेनिंग, 6 into 5, that's nothing but 3 into 6 into 5, 90। क्लियर है क्या? 3 डिजिट नंबर बनना था क्योंकि बिटवीन 400 एंड 1000 का है, तो 1000 से लेस है तो 3 डिजिट नंबर ही होना है, 4 5 6। बोले सर एनपीआर के टर्म्स में लिख के बताओ, आप लिख के बताओ। you'll have to write like 3, this place has to be filled by 3 ways and remaining these 2 places can be filled by 6p2
परफेक्ट। आ रहा है समझ में एनपीआर को कैसे अप्लाई करना और कैसे कब अप्लाई करना। भाई जिन प्लेसेस के लिए कंस्ट्रेंट नहीं उन पे आप बात कर सकते हो। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में मैं एक और बात ऐड कर देता हूं, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स अलाउड, देन क्या होगा? ये केस था रिपीटेशन नॉट अलाउड। जस्ट थिंक और दैट फास्ट प्लीज। रिपीटेशन अलाउड है तब क्या होगा? इफ रिपीटेशन इज अलाउड, यस, अगेन इट मस्ट बी ग्रेटर देन 400, ये बात तो साफ है। So this place can be filled by 100 place can be filled by 4, 5 or 6, any one of the three, by 3 ways. Then what? 7 7 बोले सर अब आपने कहा कि रिपीटेशन अलाउड है, कोई परेशानी नहीं है, 4 5 6 भी यहाँ पे आ सकते हैं। So any one of the 7, any one of the 7, it's what? 3 into 7 into 7 कितना हो रहा है? 147. But it's not correct. It's not correct. Just think. Yes, I am getting your point. But let everybody should think. I want everybody to think over that. The result is not 147. Somewhere some error is there. 147, यस, लेकिन इसमें एक परेशानी है, और वो परेशानी है कि आपने कहा है कि ग्रेटर देन 400 कहा था, लेकिन ग्रेटर देन 400 में क्या होगा कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स में दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी वन ऑफ द 3 डिजिट्स 4 5 6। सो 400 भी एक हो सकता है, 00 रिपीट हो गया तो 400 फंस जाएगा। 400 एक्चुअली आपको रिक्वायर्ड नहीं है। सो 147 तो टोटल हो रहा था, एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा इसमें। आप ठीक सोच रहे हैं, जो लोग 146 सोच रहे हैं ठीक सोच रहे हैं, 146, दैट्स ओके। आर यू गेटिंग द पॉइंट? व्हाई 1 हैज बीन सब्ट्रैक्टेड? बिकॉज टू अवॉइड 400, क्योंकि 400 आ गया उसमें। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी numbers between 400, earlier it was 400 and 1000, now I have made it how many numbers between 400 and 4000 can be made with the digits available as 1 2 3 4 5 6 0। 7 digits available है, 1 2 3 4 5 6 0, repetition of the digits not there। क्या required है आपको? between 400 and 4000, greater than 400 जो भी नंबर है वो 400 से ग्रेटर है बट 4000 से लेस है। आपने तुरंत ऑब्जर्व किया और जो कर लेना चाहिए था, बोले सर इसमें तो दोनों बातें पॉसिबल है। दोनों बातें कौन सी? 3 डिजिट नंबर्स आर आल्सो देयर एज वेल एज 4 डिजिट नंबर्स आर आल्सो देयर। बोले सर उनका क्या करना? एक में मिक्स नहीं करना, 2 सेपरेट केसेस बना लीजिए, बेस्ट है। यस, देयर आर गोइंग टू बी 3 डिजिट नंबर एज वेल एज 4 डिजिट नंबर, सो फॉर्म 2 केसेस, बेस्ट है ना? 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर, और दोनों को ऐड कर देंगे, सीधी सी बात है। थ्री डिजिट नंबर जब मैं लिखता हूं ग्रेटर देन 400, ग्रेटर देन 400 मुझे रिक्वायर्ड है, तो ग्रेटर देन 400 फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेस विच इज द 100 प्लेस, द कंस्टेंट इज दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी वन ऑफ द 3 4 5 6। ये समझ रहे हैं शायद सभी लोग? So this place can be filled by 3 ways. Repetition is not there. So this place can be filled by 3 ways. Okay, then the second place can be filled by 6, 5. It's 3 into 6 into 5. That's 90. है ना? 4 digit number.
अब जब मैं 4 डिजिट नंबर कहता हूं लेस देन 4000, 4000 से लेस, मतलब क्या क्या आ सकते हैं, 1000 वाले नंबर आ सकते हैं, 2000 वाले नंबर आ सकते हैं और 3000 वाले, क्योंकि लेस देन 4000 का है तो 4000 में नहीं आ रहा है, और वैसे भी 4000 हो नहीं सकता क्योंकि 4000 में डिजिट्स का रिपीटेशन है 000, हम बात कर रहे हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो 4 डिजिट नंबर क्या बोलते हो आप, 1000 प्लेस पे क्या आ सकता है, 1 2 3, this place can be filled by 3 ways, fine, what next? अभी फिर किसी प्लेस के लिए कोई दिक्कत है क्या, अब तो किसी प्लेस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस 100 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 6 then 5 then 4, okay, that's 3 into 6 into 5 into 4, it's coming as 360, and total numbers are going to be 360 plus 90, those will be 450, that result is 450. I think all of you are getting this. और आप इसको एनपीआर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जिन प्लेसेस के लिए कंस्टेंट नहीं है, इन दोनों प्लेसेस के लिए नहीं है, इन दोनों के लिए लिखिए आप बेशक, और इन तीनों के लिए लिखिए, है ना। एज वेल एज इफ रिपीटेशन इज ऑल्सो देयर यू कैन डिस्कस, रिपीटेशन अलाउड होता तब क्या करते आप सोच सकते थे, ठीक है ना। नाउ द क्वेश्चन इज how many positive numbers can be formed using the digits 0 1 2 3, इन चारों डिजिट्स का यूज करते हुए कितने पॉजिटिव नंबर्स बन सकते हैं। पॉजिटिव नंबर दैट मीन्स एनी वैल्यू, एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 0, एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर्स में 0 को इंक्लूड मत कीजिएगा, एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स में भी 0 को इंक्लूड मत कीजिएगा। टोटल 4 डिजिट्स अवेलेबल हैं, तो 4 डिजिट नंबर बनेगा, बट 3 डिजिट नंबर भी हो सकता है, 2 डिजिट नंबर भी हो सकता है और 1 डिजिट नंबर भी हो सकता है। पॉजिटिव नंबर पूछा है उसने, इट कुड बी 1 डिजिट, इट कुड बी 2 डिजिट, इट कुड बी 3 डिजिट, इट कुड बी 4 डिजिट, तो सिंगल डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर। तो 1 डिजिट नंबर अगर मैं लिखता हूं, कितने नंबर्स हो सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3, ये 3 नंबर्स पॉसिबल है। आई थिंक क्लियर है ना। 1 डिजिट नंबर है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, टोटल 3 नंबर्स आर देयर, फाइन, ठीक है, अच्छी बात है। 2 डिजिट नंबर, अब 2 डिजिट नंबर क्या फिल करते हो आप, 0 1 2 3, टू डिजिट नंबर, काउंट करने मत बैठ जाना, थ्री इंटू थ्री, कहते 3 इंटू 3, यहां पे एक दिक्कत फिर कहीं ना कहीं आपके सामने आ रही है, और वो दिक्कत है 0 इज देयर, जो डिजिट्स हैं वो 0 को इंक्लूसिव है, 0 1 2 3, और हमें फिर सोचना होगा, क्या सोचना होगा कि यार 1 2 3 में से कुछ अगर आता है तो दिस प्लेस कैन नॉट बी फिल्ड बाय 0, क्योंकि वो तो 1 डिजिट नंबर बन जाएगा। आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को कि क्या हो, बोले सर फिर क्या करना, 2 केस बना लीजिए, बेस्ट है, समझिए। इफ 0 कम्स एट दिस प्लेस, 0 अगर इस प्लेस पे आता है, यूनिट प्लेस पे आता है, 0 कैन बी फिल्ड हियर बाय 1 वे, एंड दिस यूनिट 10 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी वन ऑफ द 3, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। रिजल्ट इज व्हाट, ठीक है, पॉजिटिव नंबर एक 10 भी होगा, एक 20 भी होगा, एक 30 भी होगा, तो दिख रहा है आपको फिलहाल।
मान लीजिए 1 2 3, इफ कम्स ऑन द यूनिट प्लेस, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज। जीरो यहां नहीं आ सकता, तो जीरो तो यहां नहीं आ सकता, जीरो आने पे तो 1 डिजिट बन जाएगा। तो बोले फिर यहां पे क्या आ सकता है? हाँ, ये तीनों में से एक को यहां रख दिया, बाकी जो बचे दो। यस, आर यू गेटिंग दिस? थ्री डिजिट, बेस्ट है केस बना के बात करिए। इफ जीरो कम्स एट दिस प्लेस, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 1 2 3, तीन में से किसी भी एक तरीके से 3, एंड दिस वन 2, 3 into 2 into 1, that is 6. This place can be filled by any one of the three, 1 2 3, this place can be filled by 3 ways. यूनिट 100 प्लेस पर जीरो नहीं आ सकता। एक तो ऑलरेडी आप रख चुके हो, अब दो बचे 1 और 2 में से, या 1 3 में से, या 2 3 में से दो। अभी जीरो भी आ सकता है। अरे दो तो यहां बुक हो गए, एक तो बचा है ना कुछ, और जीरो भी बचा है 2। यस 2, 2 into 2 into 3, 12। 4 डिजिट। आ रहा है समझ में? दो केस क्यों बनाना पड़ रहे हैं? ये जीरो परेशान करता है ना। If zero comes at this place, which is a unit place, that place can be filled by one way. Then zero तो आपने प्लेस कर दिया, 1 2 3, 3 2 1, that's nothing but 3 into 2 into 1, that's 6. If 1 2 3, इन तीनों में से कोई एक नंबर इस डिजिट पे यूनिट प्लेस पे आता है, 3 ways, zero cannot come here. What? No, not 3. हाँ, जीरो यहाँ पे आ नहीं सकता, एक ऑलरेडी आप भर चुके हो 2। अब जीरो भी आ सकता है 2। टोटल काउंट कर लीजिए, 12 प्लस 6 18, प्लस 12 30, प्लस 6 36, प्लस 6 42, प्लस 3 45, प्लस 3 48, राइट? 48। All of you are getting this? Why 2 cases are needed, ये भी क्लियर है आपको?